पाकिस्तान के खराब इंतजामों के चलते एक और मैच का नहीं निकला परिणाम। अफगानिस्तान के ऊपर हुई आफत की बारिश, सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। अफगानों के पास अब आखिरी मौका, इंग्लैंड और अफ्रीका के मैच में होगी सबकी नजर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान खेला गया। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। जिस तरह से ये नई नई राइवलरी शुरू हुई है, इसका हर कोई आनंद लेना चाहता है। पिछले जिस तरह से मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने खेले हैं, सब कोई चाहता था कि शायद ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में हार जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान पिछला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीत कर आ रही है। उसके हौसले बुलंद है और उसने T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। अब उम्मीद थी इस मुकाबले से। इस मुकाबले में शुरुआत और कह सकते हैं अफगानिस्तान ने जबरदस्त की है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन बनाए थे। अब उम्मीद थी कि उनकी टीम गेंदबाजी भी अच्छी करेगी, लेकिन पहले 10 ओवर अफगानिस्तान के लिए बुरे घटे थे। लेकिन बीच में बारिश ने पूरी तरह से मैच में खलल डाल दिया और मैच बिना परिणाम के ही रद्द हो गया। क्या हुआ था मैच के दरमियान और अब अफगानिस्तान की टीम कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताता हूं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत कह सकते अच्छी नहीं हुई थी। यहां पर भी गुरबाज का बल्ला नहीं चल सका, लेकिन शादिक अटल, जिन पर सबकी निगाहें थी, इस बड़े मुकाबले में शादिक का बल्ला चला और शादिक ने एक विस्फोटक पारी खेली। शुरुआत में जरूर धीमा चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पारी बड़ी होती जा रही थी, उनके बल्ले से छक्के और चौके भी देखने को मिल रहे थे। शादिक की बात करें तो शादिक ने 95 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली और टीम जो लगातार लड़खड़ा रही थी उसे मजबूती प्रदान की। उन्होंने शहीदी के साथ भी कुछ देर अच्छी बल्लेबाजी की और आखिर में आए उमर जई ने तो कमाल ही कर दिया। उमर जई टीम को मुसीबत से बाहर निकाले, 63 गेंद पर 76 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 5 छक्के भी देखने को मिले और कुछ इस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने 273 रन बनाए 10 विकेट खोकर। अब उनके सामने इस लक्ष्य को बचाने की चुनौती थी, क्योंकि पिछला मुकाबला गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा टोटल तो नहीं था, लेकिन फिर भी 274 रन कम नहीं होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत ट्रेविस हेड ने विस्फोटक अंदाज में की। मैथ्यू शॉट जरूर जल्दबाजी में आउट हो गए थे, 15 गेंदों पर 20 रन बनाए थे। वहीं उसके बाद जिस अंदाज में बल्लेबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 90 रन बना लिए और यहां पर ट्रेविस हेड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो आंकड़ा कुछ ऐसा है कि 40 गेंदों पर उन्होंने 59 रन बनाए। वहीं 22 गेंद पर स्टीव स्मिथ ने 19 रन बनाकर एक छोर पर डटे रहे और कुछ इस तरह से 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन बना लिए थे, एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से खेल रोक दिया जाता है और काफी समय तक खेल शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद कह सकते हैं कि इस मैच को रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल जो बी है ग्रुप, उसमें से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है और कह सकते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो तीसरी टीम बन चुकी है। इससे पहले इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और अब ग्रुप बी की दूसरी टीम कौन सी होगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, इसका फैसला कल के मुकाबले से होगा। अफगानिस्तान के पास चांस अभी भी है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, लेकिन कैसे पहुंचेगी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया में कि इसमें डकवर्थ लुइस का नियम का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो इसके पीछे का एक कारण है, चलिए वो भी देख लीजिए। इस मैच में डकवर्थ लुइस स्टंट पद्धति लागू नहीं होगी, क्योंकि वनडे मैच में एक पारी में कम से कम 20 ओवर फेंके जाने चाहिए। अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच जब रोका गया तब दूसरी पारी के 12.5 ओवर ही हुए थे, इसलिए डीएलएस पद्धति लागू नहीं हुई। सीधा फॉर्मेट है, जब तक 20 ओवर कंप्लीट नहीं होंगे डीएलएस मेथड नहीं लागू किया जाएगा। अब सवाल है कैसे पहुंचेगी अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में। इसका जवाब है अफगानिस्तान को क्वालिफाई कराने के लिए इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका को कम से कम 200 रनों से हराना होगा। मतलब यदि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो वो 300 रन बनाए और मुकाबला 207 रन से जीते। यदि वो बाद में बैटिंग करता है तो उसे 300 रनों के लक्ष्य को 11.1 ओवर में हासिल करना होगा। वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका जीत जाता है तो टिम्बा बाउमा की अगुवाई वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। यानी मुश्किल डगर है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। अगर 300 रन बनाती है पहले बटलर की टीम तो चाहेगी कि 100 रनों से कम अंतर से वो साउथ अफ्रीका को मात दे दे। अगर ये मुकाबला रद्द हो जाता है तो साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट हो जाएंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया से अच्छे रन रेट पर रहेगी और इस वजह से वो बी ग्रुप पे टॉप पर पहुंच जाएगी। वहीं इस मुकाबले से पहले एक बड़ी खबर आई है। वो खबर यह है कि कल जो मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का, उससे पहले जो इंग्लैंड के कप्तान है जॉस बटलर, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो वनडे की कप्तानी अब छोड़ रहे हैं, ये उनका आखिरी वनडे मुकाबला होगा और
इसके बाद वो वनडे में इंग्लैंड की कप्तानी तो नहीं करेंगे। उनका प्रदर्शन पिछले काफ़ी समय से खराब रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब वर्ल्ड कप 2023 खेला गया था, वहां पर भी उनकी टीम 8वें स्थान पर अपना टूर्नामेंट खत्म कर पाई थी और अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 2 मुकाबले खेले, इन दोनों मुकाबलों से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने 2022 में T20 वर्ल्ड कप 2022 जीता था। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, ग्रुप बी से कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।